बड़ी खबर ये कि मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी है जानकारी, जहां बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर बड़ा हमला हुआ है। हेलीपैड पर गिरी मिसाइल धू धू कर परिसर जो है वो जल गया है। रेडार सिस्टम को आत्मघाती ड्रोन ने निशाना बनाया और सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में भी अमेरिकी दूतावास है और वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। आप समझिए इसको किस तरीके से लिया जाए। बगदाद जहां पर अमेरिकी एम्बेसी पर यह बड़ा हमला हुआ है। अब यही जो सवाल मैंने साय सर से पूछा था कि वहां पर उन देशों का कसूर क्या है जो कि सहायता दे रहे हैं, वो तो खाली पीली में ही बीच में आ गए हैं। दामोदर जी इस पर जरा कंप्लीट कीजिएगा। और ये कहा जाए चेतावनी के तौर पर भी उन कंट्रीज को है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है, उन तमाम बेसिस को खत्म करने के इरादे से लगातार हमले कर रहा है ईरान। और जो सवाल मैंने अभी साइजर से पूछा था उस पर आप भी एक रिएक्शन दीजिएगा कि तेहरान जिस रिवेंज की आग में इस वक्त जल रहा है, वो रिवेंज क्या अब अमेरिका पर भारी पड़ने वाला है, चाहे हम साइकोलॉजिकल तौर पर देखें या डिफेंस स्ट्रेटेजी में देखें। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा दामोदर जी। शायद कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, वापस लौट रही हूं। सहाय सर ये बताइएगा, जैसा कि मैंने भी पूछा दामोदर जी से, वही आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, अमेरिका एक बहुत महंगा युद्ध लड़ रहा है इस समय। ईरान अपने छोटे छोटे शाहिद ड्रोन से जो काम कर रहा है, अमेरिका को उसके लिए SM-3 मिसाइल अपनी काम पे लेनी पड़ रही है, जिनकी कीमत 28 मिलियन के आसपास है एक एक मिसाइल की। तो अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलता है तो निश्चित तौर से अमेरिका को भी कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। जो अभी मौजूदा रुख है उनका जिद वाला कि वो किसी तरह से समझौते नहीं करेंगे, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर 1 महीने 1.5 महीने के आसपास ये युद्ध जाता है तो निश्चित तौर से अमेरिका को भी नुकसान होगा और काफी मात्रा। इसके अलावा विश्व समुदाय उनके आगे आएगा। स्टेट ऑफ होमरूज पे जो ईरान ने टेक्निक चली है, ये जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि सहाय सर भी बता रहे थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब रसिया और चाइना ने भी अब्सटेन किया है, सपोर्ट नहीं किया ईरान को। तो कारण यही है कि ईरान एक तो अमेरिका और इजरायल से लड़ रहा है, साथ में पड़ोसी मुल्कों के साथ जो उसने ये शुरू किया है, चाहे जितनी एम्बेसी बेसेस और दुबई और जहां पर भी अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज जब ईरान के अगेंस्ट भी जा रही है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ ईरान भारी पड़ेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा चलेगा तो निश्चित तौर से ईरान भारी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अमेरिका को कड़ी टक्कर देगा और अमेरिका को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।